अपने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी के जन्म के 152 साल पूरे होने के बाद भी उनके द्वारा दिए गए आंदोलनों को आज भी याद किया जाता है। सत्य और अहिंसा के प्रति उनके अनूठे प्रयोग उन्हें आज दुनिया का सबसे अनूठा व्यक्ति साबित करते हैं। वह एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सभी भारतवासियों के दिल में अपना एक स्थान बनाया और राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हुए। लोग उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। तो चलो आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन को जानेंगे। दो अक्टूबर 1869 को भारत में स्थित गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर में उस महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास का बचपन पोरबंदर में ही गुजर रहा था। वह उस समय एक सामान्य बच्चे की भांति ही खेल कूद में व्यस्त रहता था, पर उन्हें खेलों में जीतने की बड़ी दिलचस्पी थी और वह जीत भी जाते थे। साथ ही वह पढ़ाई भी बड़ी ईमानदारी से करते थे। तो आइए देखते हैं उनकी इसी ईमानदारी को दर्शाता हुआ एक प्रसंग। एक दिन की बात है, मोहनदास जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहां इंस्पेक्शन के लिए बड़े अध्यापक आए थे। सभी ने बड़े अध्यापक जी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। बड़े अध्यापक जी ने कक्षा में आकर सबको कहा, मैं कुछ शब्द कहूंगा, आप उन शब्दों को लिखेंगे। यह सुनकर सारे छात्र लिखने लगे। बड़े अध्यापक जी सभी छात्रों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे और सभी छात्र लिख रहे थे। अधिकतर छात्र बेईमानी करके लिख रहे थे, परंतु मोहनदास अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे थे। फिर बड़े अध्यापक जी ने शिक्षक को कहा, आप सबकी कॉपी ले लेना। यह कहकर बड़े अध्यापक जी चले जाते हैं। बड़े अध्यापक के जाते ही शिक्षक बच्चों की कॉपी लेने ही वाले होते हैं, तभी उनकी नज़र मोहनदास की कॉपी पर पड़ती है। वो मोहनदास से कहते हैं, आपने तो गलत शब्द लिखा है, एक काम करो, अपने पास के लड़के से सही शब्द लिखो। मोहनदास ने कहा, मुझे नकल नहीं करनी गुरुजी, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। वह सत्य के पुजारी थे, हमें भी हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जब मोहनदास बैरिस्टर बनकर भारत लौट रहे थे, तब उन्होंने भारत की गरीबी का ऐसा दृश्य देखा जिसने मोहनदास के दिल और दिमाग को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई। वो बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि मेरे देश के भाई बहनों के पास तन ढकने के लिए ना तो कपड़े हैं और ना ही पेट भर खाने के लिए भोजन है। यह दृश्य देखने के बाद गांधी जी घर लौटते हैं। वहां वह चिंतित अवस्था में बैठे हुए होते हैं, तभी उनकी पत्नी कस्तूरबा उनके पास आती है। उन्हें चिंतित देखकर कस्तूरबा उनके चिंतित होने का कारण पूछती है। तब गांधी जी अपने आंखों द्वारा देखे हुए दृश्य को विस्तार से बताते हैं। गांधी जी को इस अवस्था में देखकर कस्तूरबा उन्हें सांत्वना देती है।
फिर महात्मा गांधी जी ने खुद चरखा चलाकर धागा बनाया और धागों को बुनकर कपड़ा बनाया। इस कार्य में उन्हें कस्तूरबा जी का बड़ा सहयोग मिला। अब है महात्मा गांधी जी का कभी ना भुलाए जाने वाला नमक का सत्याग्रह का ऐतिहासिक प्रसंग। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत के समय नमक उत्पादन और बिक्री के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था। इस मुद्दे पर गांधी जी ने अपने स्वयं सेवकों के साथ चर्चा की, जिस चर्चा के फलस्वरूप कर से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक था। महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह को जन सत्याग्रह बनाने के लिए अपने 78 स्वयंसेवकों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की। उन्होंने समुद्र तट पर एक मुट्ठी भर नमक उठाकर अंग्रेजों के लगाए कानून का सविनय भंग किया। इस प्रकार गांधी जी ने देशवासियों के लिए नमक पर लगाया गया कर हटाया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच समझौते से दांडी की यात्रा खत्म हो गई। इस तरह महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए। आखिरकार अंग्रेजों को 15 अगस्त के दिन भारत छोड़ना पड़ा। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी, जिनके त्याग और बलिदान, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों की चर्चा देश विदेश में हुई। जय हिंद, जय भारत।